कर दो, शैव चक्र कह दो, दोनों ये कहते। वो क्या है कि अब अन्य जरा ठीक रखिएगा, सात्विके सत ऐसा लगा ले जाएंगे, उसमें सात्विक पद है ना, सात्विकम उमम है, सात्विकम सत, समझे ना। सात्विकम सत माने शक्ति चक्र से तादात्म्य को प्राप्त होकर के हमें बैठाइए। कौन? शैवम चतुष्चक्रम है, सात्विकम सत, है कि नहीं? भगे माने सात्विक चक्र पंच के, भगे का ऐश्वर्यात्मक है ना, निवसति माने तादात्म्य में बरतते। लग गया। अब कहते हैं प्रधान ऐक्य, कहते हैं कि ये जो दो ऐक्य हमने कह दिया, कौन सा ऐक्य? एक ऐक्य पहले कहा था श्री चक्र को सतचक्र रूप में, दूसरा ऐक्य क्या कहा कि ये जो शिव चक्र हैं ये शक्ति चक्र रूप में, ये दो ऐक्य हमने कहा। पर ये दो ऐक्य जो है वह और ऐक्य है, मुख्य जो समय मार्ग के उपासना का ऐक्य है वह अगले श्लोक में कहना है, उसी को कह रहे हैं। प्रधानैक्यम सोढ़ा भवति चितयो शक्ति शिवयो है, शिव शक्ति शिवयो है, तयो शक्ति शिवयो प्रधानैक्यम सोढ़ा भवति। ये च से लेना कि ये जो 6 प्रकार से ऐक्य जो होता है वह तो अभी बता देते हैं, अभी पंडित देते हैं। अब यही जो 12वां है इसको ध्यान में रखेगा, यही मुख्य समयाचार की उपासना है। श्री चक्र पूजन का स्वरूप समयाचार में यही जो 12वें में है, चिंतन करने से उपासना है, जो 12वें में है इसी का चिंतन जो है वह उपासना है इनका। और उसी उपासना के आधार पर इसका जो निरंतर अनुसंधान जो है यही उपासना है। और इस उपासना के आधार पर पहले भगवती का दर्शन जो होगा वह सविशेष रूप में होगा और फिर निर्विशेष में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये उसका फल आएगा, मैंने कुंडलिनी जागरण उसका फल होगा, उसका फल कुंडलिनी जागरण। पहले क्या है कि देवी का दर्शन होगा और फिर कुंडलिनी जागरण, ये फल उसका निर्धारित है। तो उसको अगले में कहेंगे। ये बैठ गया कि नहीं? फिर से लगा लीजिए। हेव में हे माने तव है, त्रिकोणम, कौन सा त्रिकोण? श्री चक्रांतर्गतम त्रिकोणम, वृत्तत्रयम है, हाँ वृत्तत्रय रूपम, और इभकोणम ऐसा, वो वसुदलम है, निकारे माने दशार्थ, समझे ना। ये क्या है? कलाश्रम 16 है, और भुवनाश्रय माने मिश्रारी को सप्तमी नहीं समझे, नहीं मिश्रारी सप्तमी नहीं है, द्विवचन है, द्विवचन है, नपुंसक का द्विवचन है, इतना ध्यान रखिए, इसलिए दशार्थ किया ना। और भुवनाश्रय माने चतुर्दशारे, भुवनम माने वही धरणी सदनम, ये अभेदेन पद्धति। यहाँ तक अन्वय कर लीजिए, ध्यान में है ना, ऊपर से लगा लीजिए। किसमें? अरे भाई भुवनाश्रय में तो सप्तमी करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए खाली यहाँ पर सप्तमी का निर्देश इतना है कि सप्तमी का निर्देश तात्पर्यपूर्ण है। एक में सप्तमी का इन्होंने निर्देश किया। क्यों निर्देश किया? कि वह इसमें है, यह उसमें नहीं। हाँ, आधार बनाने के लिए जो सात्विक जो है चक्र हैं ये आधार बनेंगे,
व्यापक सप्तमी किसके बनेंगे? शैव चक्र के। इसलिए एक में सप्तमी का निर्देश किया। दोनों बराबर समांतर करेंगे तो इनका आदेश चक्र। हाँ, फिर दोनों ऐसा नहीं करना, इसलिए एक में सप्तमी किया। एक में सप्तमी देने का तात्पर्य यही है, शक्ति चक्र आधार बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो जो है ये इस प्रकार क्या हो गया, शैवम चतुश्चक्रम, समझे ना। अब सात्विकम सत वहां पर ऐसे लगाना, सात्विकम सत भगे निवसत, ऐसा लेना। यानी सात्विक तादात्म्यापन्न होकर के ऐश्वर्यात्मक जो शक्ति चक्र है उस शक्ति चक्र में निवसत तादात्म्य ने बरत लग गया ना। इसको बैठा ले, जरा में ठीक कर ले। लग गया। अब तयो अब च जो दे दिया ना, ये तो किया ही, तयो च है, तयो शिव शिवयोः च शोधा प्रधानैक्यम भवत। वस्तुतः तो 6 प्रकार से प्रधान ऐक्य होता है। ये प्रधान ऐक्य नहीं बताया है, पर प्रधान ऐक्य के पोषण के रूप में ये चीज बता दी गई। ये तो अब प्रधान की एक विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। यही मुख्य उपासना है। चक्र में नहीं मिलेगा, देखिए चक्र में मिलेगा भाई, आप देखिए अभी क्यों नहीं मिलेगा। अभी तो आगे इसका विस्तार भी आएगा, पर एक चीज पहले समझो। बिंदु नाद कलातीतम मूल तत्व जो होता है वो बिंदु नाद कला से अतीत है। कला ऊपर है कि देखिए अभी बताते हैं। पहले तो इसको समझिए, बिंदु नाद कलातीतम, बिंदु नाद कला से अतीत है मूल तत्व। वस्तुतः क्या होता है इसमें कि एक तो होता है एक महाबिंदु, जानते हैं, और उसके बाद नाद है, नाद के बाद फिर बिंदु है, बिंदु के बाद कला है। सदाशिव नाद है, क्या समझे आप? ईश्वर बिंदु है, ईश्वर बिंदु है, और माया कला है। ये माया के ही पंच कार्य होकर के कला की उत्पत्ति होती है ना, वो पंचकंचुक माया है, तो वो कला है। अब यहाँ पर देखिए आगमों में आपको इनका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से भी मिलेगा, पर एक चीज तो निर्धारण कर ही लेना चाहिए कि वो मूल तत्व जो है वो बिंदु नाद कला से अतीत, और बिंदु नाद यही कारण बनते हैं सबके हैं। अरे ईश्वर तत्व सदाशिव तत्व, नाद रूप सदाशिव है, और बिंदु रूप ईश्वर है, वही माया को लेकर के सारे विश्व का कारण बनता है। शब्द अर्थ ही सबके कारण बनते हैं। नाद हो गया शब्द, बिंदु हो गया रूप। हाँ, समझे ना। अब ये देखिए वो रूप नहीं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, अभी जरा रुकिए। वस्तुतः नाद संज्ञा होती है जहाँ पर, वहाँ पर शिव शक्ति सामरस्य की नाद संज्ञा। कैसे नाद संज्ञा कब होती है कि देखिए पहले विमर्श शक्ति का स्व का परामर्श हुआ, एको हम ध्यान में है कि नहीं, और एको एक तो जो है हो जाएगा। अहम कब बनेगा कि जब उसका जो है वह क्या हो जाएगा कि वो प्रतिफलन होगा। अरे भाई एक करके जो है वह भेद किया, अब प्रतिफलन हुआ तो एको हम बना। ये जो अहम है इसमें दोनों आ गए, शिव और सत्य, मैंने प्रकाश और विमर्श,
यही अहम जो है कुंडलिनी है और यही अहम नाद है। यह अहम सबके शरीर में सोया हुआ है, नहीं सोया हुआ है। सृष्टि के आदि में जो अहम प्रकट हुआ था, ध्यान दो, एको हम करके जो अहम प्रकट हुआ है, वो अहम सोया हुआ है कि नहीं? तो हम लोगों का अहम जगा हुआ है। ये जो है इदम को काम है। हाँ, ये इदम आधारित अहम है ना, ये अहंकार है, ये अस्मिता है, ये अस्मिता रूप है। हाँ, वहाँ अस्मिता नहीं है, शुद्ध अहम। ये शुद्ध अहम वही कुंडलिनी है आपके अंदर और वही नाद है। हाँ, शिव शक्ति सामरस्य रूप है। तो इसमें नाद का समवाय होते, शिव शक्ति का समवाय, समझाते नहीं? तो इस प्रकार जो है अपने मूल समवाय, तो वो देखिए वही नाद जो है वहाँ पर सामरस्य नहीं, नैयायिक का समवाय नहीं। अब उसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ी एक बात आ गई इसलिए मैं भूल फिर हम चित्त से निकल जाएगी। तो वो जो है ना वही कुंडलिनी शक्ति हो गई, सोई हुई कुंडलिनी वही है, जगेगी तो वहां पर पहुंच जाएगी। वो अहम सोया हुआ है इस शरीर में, ध्यान दीजिएगा, वो अहम सोया हुआ है और मिथ्या अहम काम कर रहा है। व्यवहारिक अहम हम लोग का काम कर रहा है और वह अहम जो है वो सोया हुआ है। यही सुप्त कुंडलिनी है, ध्यान में है कि नहीं? और वहीं से देखिए नाग की अभिव्यक्ति मूलाधार में हुई, परारूप में हो गई, वही परारूप में हुई है। और वही नाग जो है पश्चंती मध्यमा बैथरी करके सारा का सारे जगत को व्याप्त कर लिया। यह कि उसका अनुभव शायद नहीं होता, पश्चंती से कुछ अनुभव। देखिए परा का अनुभव भले ही न हो, ध्यान है कि नहीं? ये परा का अनुभव परा नाद रूपा है और यही जो है शुद्ध अहम में केंद्रित है, इसीलिए तो प्रक्रिया बनती है। तो अभी इतना ध्यान, खाली इतने पर अभी ध्यान रखिए आप कि वही जो है कुंडलिनी हो गया है और वही नाद जो है वह परा हो करके मूलाधार में अभिव्यक्त हुआ और वही बाग वैभव हुआ है। और इससे जो है अभिन्न अर्थ हुआ, जिसको मांडविक कारिका में प्रतिपादन किया। शब्द जो है ना, शब्द अर्थ शब्द रूप हो गया, शब्द ओंकार रूप हो गया, ये ओंकार नाद रूप है। हाँ, ये इसीलिए वो म से पृथक जब ओंकार में आप जाएंगे तो नाद में पहुंच जाएंगे। हाँ, सुप्त कुंडलिनी का रूप हो गया। इसीलिए कह के रखता है कि तीन जो ये है ना, परा पश्चंती मध्यमा, ये मनीषी लोग ही जानते हैं। हाँ, या तो हाँ, वो तीन जो है ना, निहितानी, ये गुहा में निहित है, जिसको सब लोग नहीं जान सकते, ये ना। हाँ, और चतुर्थम मनुष्य वो आया था ना, ये चतुर्थ जो है बैखरी, इसी का प्रयोग मनुष्य करते हैं। तो श्लोक हमने लिखाया था, लिखे में कल हमको ध्यान में आया था। बता ये ना मनुष्य, जो मनुष्य चतुर्थ, तो इस रहस्य को ध्यान में रखना है। तो ये नाद ही जो है अपने को परा में स्थिति न होने के कारण नाद भी सोया हुआ है हमारा है? और जो है कुंडली भी सोई हुई है? ओंकार में जो अ वो म को छोड़ने के बाद जो बच्चा है, तुरी है, वही नादा नाद से
लेकिन यदि वो नाद फिर जो है वह उसमें परिणत हो जाता है, पर वह नाद में सदाशिव भाव में हो करके फिर परम शिव तक पहुंचने की प्रक्रिया है प्रणव के आधार से। प्रणव में अ उ म को छोड़ने के बाद जो नौ उसमें वो है विभाग सूक्ष्मता के आधार पर। हाँ, उन्मनी तक है। उन्मनी तक जब आपका प्रणव पहुंच जाएगा तो निर्विशेष में आप चले जाएंगे, वहाँ निर्विशेष में चले जाएंगे, समझे ना। तो उसमें नाद, नादांत है, शक्ति है, और जो है समनी, उन्मनी, ये सब उसकी प्रक्रिया है, वो अलग है। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये जो है, ये बात जो बताई ना, ये दोनों सोए हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये आएगा इसमें, तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने आगम ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो नाग शब्द एक अलग ढंग से हमारे चित्त में आता है, पर इन्होंने एक अलग ढंग से लिया। कहा नाद शिव शक्ति सामरस्य है, और तो शिव शक्ति सामरस्य है ना। चतुर्भी श्रीखंड शिव युवती भी पंची भी शिव शक्ति सामरस्य है, इसलिए श्री चक्र नाद रूप कहेंगे। तो श्री चक्र का नाम यहाँ पर नाद कहेंगे। ध्यान में आया कि नहीं? हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा इसको। श्री चक्र का नाम यहाँ नाद रखेंगे। ये बिल्कुल अलग ढंग से है, और स्वयं कहेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगले श्लोक में स्वयं कहेंगे कि यहाँ पर जो हमने नाद कहा है वो श्री चक्र है ना। और बिंदु क्या है इनका? कला हो गई। देखिए, नहीं, बिंदु कला अलग है ना। बिंदु क्या है? ये जो षट चक्र है, इसका नाम इन्होंने बिंदु रखा। अच्छा। हाँ, यही कारण है। ये षट चक्र का नाम इन्होंने बिंदु माना। वो नहीं लिखे। षट चक्र का नाम इन्होंने बिंदु रखा। और कला किसका नाम रखा? मातृका का। ये वर्ण राशि जो है ना, इसी का नाम कला रखा। वर्ण तो ये तीन देखे, एक बाहर श्री चक्र और अंदर श्री चक्र है, तो इनकी एकता किया था। अभी कह रहे अब उसी की एकता करनी है। जैसे ओ और ए और कला, ओ और ए और कला, श्री चक्र, षटचक्र और मातृका। भाई देखो, वो जो हमने दो विभाग हमने किया ना, एक शक्ति है हमने है, और वर्ण को आधार बना करके नाद है नहीं। ये दोनों सोए हुए हैं इसमें, उसको जगाना है, कुंडली जागरण से दोनों जग जाएगा आपका साथ। हाँ, कुंडली जागरण से आपके परा में तो स्थिति हो जाएगी ना, शुद्ध हम जागृत हैं। और वो अहम में वो परावाक है, कोई बैटरी नहीं है, की कल्पना मत, वो नाद रूप है। परावाक नाद रूप। इतनी चीजें अपने अंदर बैठे रखिएगा, ये बैठा के रखिएगा। तो अब देखो, अब क्या है कि कारण की भावना को समाप्त कर दे। इसका अर्थ लक्ष्मीधर दूसरे ढंग से, लक्ष्मीधर ने इस पर तो टीका नहीं की, पर सोढ़ई के वहां भी आता है सौंदर्य लहरी में, तो उन्होंने इसका उसका अर्थ दूसरे ढंग से किया। पर जो इसको श्लोक को देखने से मालूम होता है, वो अर्थ ज्यादा दूसरे ढंग से मालूम होता है। थोड़ा अंतर है। लिया तीनों उन्होंने भी यही लिया, पर उन्होंने सोढ़ाई के कैसे किया कि जैसे देखे नाद बिंदु कला हो गया कि नहीं,
तो नाद और बिंदु की एकता और बिंदु और नाद की एकता, ऐसा दो मान लिया उसने। ध्यान में है कि नहीं? अब नाद और कला की एकता, अब कला और नाद की एकता, चार हो गया। अब बिंदु और नाद की एकता, और नाद और अरे कला को ले लो, कला और बिंदु की एकता और बिंदु और कला की एकता, अच्छा हो गया कि नहीं? क्यों माने बिंदु और कला की एकता, कला बिंदु की एकता। पर ये है कि उन्होंने, जैसे आप कहते हैं ना, उपनिषदों में आता है ना, है कि हम सूर्य, हम सौ, हाँ, और सोहम, इधर से भी एकता और उधर से भी एकता, इस प्रकार उन्होंने छह लिया। पर इस श्लोक में प्रकार प्रतीत नहीं होता, दूसरे ढंग से प्रतीत होता है। और काशीकानंद जी ने भी इसी प्रकार लिया, जैसा मैं अभी कहूंगा। तो वो इसमें कैसा है, इसमें एक चीज देखो, तीन एकता कैसे हो गई, कैसी एकता हो गई कि कला की बिंदु में एकता, ध्यान में आया कि नहीं? कला की नाद के साथ एकता है, बिंदु का नाद के साथ एकता, तीन एकता हो गई कि नहीं? कला की बिंदु के साथ, कला का बिंदु के साथ एकता, कला के साथ एकता और बिंदु का नाद के साथ एकता, ये तीन एक हो गया ना। अब उसके बाद चलिए, उसके बाद ऐसा कहिए कि कला बिंदु कला बिंदु का नाद के साथ एकता। अब कला बिंदु को एक कर दीजिए पहले, जो कला बिंदु, कला बिंदु दोनों को एक कर दीजिए पहले। तो कला बिंदु जो मिश्रित है उसका नाद के साथ एकता, ध्यान में है ना? नाद बिंदु मिश्रित का कला के साथ एकता है। और तीसरा, नाद और कला मिश्रित का बिंदु के साथ एकता। आ जाएगा, श्लोक में आएगा, यही तो आएगा का। पर ये जटिल है, इसलिए हमने पहले लिखा दिया उसको, है? तो ये छह एक हो गया कि नहीं? इसी ये छह ऐक्य का चिंतन, यही समयाचार वाक्य की उपासना, ये समयाचार की, ये छह का चिंतन, और फिर इसका दृढ़ होने पर चतुर्धैर्य बनेगा, है? और फिर एक चिंतन उसके साथ और रहेगा, जिससे शिव और शक्ति के भेद का अभाव हो जाए। ये तीन आधार इनका है, सोढ़ैक्य, चतुर्धैक्य और शिव शक्ति। ये जो दो शब्द हैं, इनमें जो भेद मालूम होता है, इसका अभाव। शिव शक्ति की समरस, ये निर्विशेष पे पहुंचने का साधन। तो पहले सोढ़ैक्य को आप जो है देखिए, कलायां बिंद्वैक्यम तदनुज तयोर्नाद विभयो विभवी, तदनुज तयोर्नाद विभवी, तयोर्नादे नैक्यम तदनुच कलायामपि तयोः, तयोर्बिन्दावैक्यं तृतय विभवैक्यं परशिवी, तदेवं सोढ़ैक्यं भवति हि सपर्यासमयिनाम्। ये जो है परशिवे है, यही जो है वह समय नाम सपर्या भवती,
ये जो सोढ़ैक्य है इस श्लोक में बताया गया हिमन्यस्मात् समय नाम सपर्या भवती सोढ़ैक्यम तदेव। यही जो है समय मार्ग वालों की उपासना है। अब देखिए नहीं, अभी नहीं देखिए परशिव संबोधन दिया, पर शिवा का संबोधन दिया परशिव, पर शिव क्योंकि तत्वातीत का संबोधन दिया, जो वैंदवी कला का संबोधन था और उसी का आप जो है परशिव करते हैं। पर शिवा का संबोधन है परशिव। अभी इसका विवरण आगे आएगा, आगे और पद्धतियों में इसको कैसी ऐक्य होता है इसको बहुत स्पष्ट करेंगे, परंतु मूल में पहले देखिए। पहले कलायाम बिंद्वैक्य। कला माने क्या है? मातृका, वर्ण राशि है। अ से क्ष पर्यंत जो वर्ण राशि उसका नाम है कला। वो कला में बिंदु का ऐक्य। बिंदु क्या है? षट्चक्र। मातृका कितने 50? हाँ, मातृका 50 है। मातृका को ये मानते हैं, जैसे एक भाष्यकार भगवान का श्लोक है, शायद मूकांबिका स्तुति कोई है उनकी, वहीं तो दूध पिलाया था ना। मूकांबिका भगवती ने ही भाष्यकार भगवान को दूध पिलाया। और वही मूकांबिका में काशिकानंद जी की उपासना क्षेत्र मूकांबिका है। उसी मूकांबिका में उन्होंने उपासना की। जो कुछ शक्ति प्राप्त किया मूकांबिका से, तो उसमें उन्होंने दिया है कि षोडशेन्दो कला भानो, पहले षोडशेन्दो कला है, भानोर द्विद्वादश दशा नले। इसको लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण थोड़ा समझने का। षोडशेन्दो कला भानोर षोडशेन्दो कला भानो द्विद्वादश दशा नले सा 50 कला ज्ञेया। ये कला है मात्र। सा 50 कला ज्ञेया मातृका चक्र रूप में। अब देखिए इसमें थोड़ा अभी 1 मिनट रुक जाइए। पहले वो श्लोक लिख लिए। षोडशेन्दो कला भानो द्विद्वादश दशा नले सा 50 कला ज्ञेया मातृका चक्र रूपी। अब इसमें समझ लीजिए कि ये तो प्रसिद्ध है कि 16 कला चंद्रमा की है, चंद्रमा की 16 कला है, पर 12 सूर्य की है। पर वो क्या लिखते हैं? फिर 12 क्यों लिखते हैं फिर 12? कि वस्तुतः सूर्य जो है वो अग्नि सोम का मिश्रित रूप है। वो मिश्र है, अग्नि शक्ति और सोम शक्ति दोनों केंद्र। जैसे आपका अहम जो है शिव शक्ति का मिश्रण, जानना है कि नहीं? ऐसे जो है सूर्य शिव शक्ति का मिश्रण है, अग्नि और चंद्र का मिश्रण। तो कला तो सूर्य की 12 ही है, कला सूर्य की 12 ही है, परंतु वह शिव शक्ति का मिश्रण होने के कारण उसी 12 में 2 वर्णों का विभाग हो जाता है, एक अग्नि और एक सोम का। इनका नाम है
वो आप लोग चाहेंगे तो हम नाम भी लिखा देंगे। ये 50 का नाम है, जानना है कि नहीं? तो ये द्वादश कहने का वो मिश्र है ना, सूर्य मिश्र है, इसलिए 12 मात्रिका और 12 मात्रिका 24 मात्रिका बल्कि 25 मात्रिका का संबंध बनता है। इसी को हम कल बताएं कि योग में इसमें क्या अंतर है, क्योंकि योग में भी मात्रिका तो है ही है चक्र के साथ, और चक्र के साथ बिंदु के साथ मात्रिका तो है ही है, योग में भी है। तो योग में इसमें थोड़ा सा अंतर को बताएं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहा फिर द्वादश किसका हो गया कि भानु का हो गया, और दशा नल्ले ये तो प्रसिद्ध है, अग्नि का तो दशा ही है। तो 10 वर्ण अग्नि खंड में जाएंगे, समझे कि नहीं? और यदि दोनों का मिश्र माना जाए मिश्र तो है ही है, 16 उसके अरे आगम भरा हुआ ऐसा नहीं, 26 हो गया। नहीं द्वादश कला ही है, नहीं द्वादश कला वाला ही सूर्य होता है, सूर्य की कला ही द्वादश है, पर वर्ण जो है वह 24 जाएंगे उसमें। क्यों जाएंगे कि वो जो है उसी कला में से सोम संबंधी और जो है वह वो संबंधी मान लीजिए। पहले आप द्वादश कला सिद्धांत के रूप में मान लीजिए, तो उसमें वर्णों का जो होगा वो क से म तक वर्ण जो हैं वह जाते हैं किसमें, सूर्य खंड में जाते हैं। तो उसमें जो नाम है तो उसका विनियोग ऐसा होता है कि म को पहले निकाल देते हैं, वो समष्टि देते, और क उधर से लेते हैं और भ इधर से लेंगे, कम भम है, ये 2 वर्ण प्रथम कला में जाए, समझे ना। फिर खम बम, एक उधर से चलेगा एक उधर से चलेगा, ये द्वितीय कला में जाएंगे हैं। कला का नाम आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे, वो लंबा काम है इसलिए हम जो है वह उसको नोट नहीं रखते यहाँ पर चाहेंगे लोग तो नाम भी है इसका सबका। बहनी की कला का भी नाम है और इसका भी नाम है और सूर्य के कला का भी नाम है, तीनों के कलाओं का नाम है हमारे पास। तो लेकिन विनियोग कैसे होता है देखो, सूर्य में जो विनियोग होता है ना वो 2 वर्णों का एक कला के साथ होता है। सूर्य में एक कला के साथ 2 वर्णों का होता है, इधर से कम उधर से भम, म को समष्टि मानते, इसीलिए मैंने 24 हो गया। कादे नाव साना वो स्पर्श वर्ण जो है 25 है, वो म को छोड़ दिया। म को छोड़ा नहीं है, म को समष्टि रूप ले लिया, तो सूर्य खंड में ही है म भी, इनका क से म पर्यंत सूर्य खंड में, और वो चक्रों के अनुसार जो चक्रों के दलों की संख्या है उसके अनुसार न मिलने के कारण योग ने क्या किया, 3 अलग कर दिया, बम भम मम, क्योंकि उसमें 2 चक्र जो हैं उनकी गणना जो है 22 ही आएगी, 12 अनाहत का और 10 जो है मणिपुर का, ये सूर्य खंड में आएगा ना, तो 22 दल ही होंगे, तो 22 मात्रिका ही वहां पर हो सकती है। इसलिए योग ने क्या किया कि 3 मात्रिका को उधर कर दिया, जानना है। तो योग के अनुसार बम भम मम चला गया, उसमें वो किसमें चला गया, स्वाधिष्ठान में चला गया, बम भम मम वो स्वाधिष्ठान में चला गया। उसको हम बताएंगे कल, इस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन इनके अनुसार सूर्य खंड में है वो कौन, क से म पर्यंत जो है ना स्पर्श वर्ण जो है ना वो सूर्य खंड में, इसलिए द्वादश जो कहा ना इसीलिए कहा। और उधर के वर्णों में 2 ले लेते हैं, एक र और क्ष, तब 10 हो जाते ध्वनि के। अरे य र व ल स ह 8 हो गया, और जो है वह र
अच्छा अला अला अड़ा अड़ा अब नहीं बिगड़े, उसके आगे थोड़ा बिंदु लगा दे। अब नहीं बिगड़े भाई। अब नहीं मिले ईले नहीं बोलते, ईले बोलते, ईले तो ल का जोड़ा बन जाता है। मैंने ल के आगे एक बिंदु लगा दिया, अला हो गया। अरे नहीं भाई, आपकी हिंदी में जैसे लड़का कहते हैं वही है वो, समझे ना। वो ड के नीचे यहाँ हिंदी में बिंदु लगा देते हैं और वहाँ ल के बिंदु लगाते हैं, समझे कि नहीं। इतने बात वो लेने पड़ता सब जगह। हिंदी में उसका संकेत अड़ा में है, ड के नीचे बिंदु लगा देते हैं और वहाँ ल के नीचे बिंदु लगा चलिए चलो भाई उसको छोड़ो। तो लोग की आज रह देते हैं, समझ गया है, पहले ही पढ़ाई बहुत ये समझने की है। समझा देंगे तो आगे हो गई। भाई शास्त्र में जो पहली मुख्य सिद्धांत लेते हैं और उसके बाद जो है वह विचार होता है, इसका भी विचार चलेगा। तो पहले ही बोल दिया उन्होंने, कुंडली जागरण भी कर दिया है। ओम पूर्णमदः है ना, पुरुष चक्र बिंदु है, और बाहर के जो सृष्टि चक्र 4 उनका नाम शिव चक्र है। ध्यान में बात आ गई कि नहीं? क्यों है? क्योंकि वेदांत के अनुसार भी जागृत में सत्ता की प्रधानता है कि नहीं? स्वप्न में चेतनता की प्रधानता, हाँ, स्वयं ज्योतिष की प्रधानता, और सुसुप्ति में आनंद की प्रधानता है। ये जो है ये जागृत में सत्ता की प्रधानता होने के कारण वस्तुतः जो है सत्तारूप जो शिव है वही अभिव्यक्त है नहीं? शक्तिकरण बनाई इसमें, शक्ति क्या है कि करण बनेगी खाली। इसलिए जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र को शिव की प्रधानता है। अच्छा, तो बिंदु सहसार है, शिव स्थान सहसार है, हाँ बिंदु है, तो यहाँ आज्ञा चक्र में ले आकर के और शिव चक्र को आज्ञा चक्र में ले आकर के बिंदु के निकट कर दिया। उसको अंदर आना है ना, उसको अंदर आना है। वो तो सत्तात्मक विश्व में सत्ता प्रधान होने के कारण उसकी संख्या हो गई शिव चक्र, और उस शिव चक्र को यहाँ पर चारों के, इसीलिए देखिए चारों को पृथक नहीं किया, एक जगह ले आया। एक जगह क्यों ले आया? ये जो है वो बिंदु यहाँ है, सहस्रार में बिंदु है, तो सहस्रार में बिंदु है, इसलिए उन चारों को या इस बिंदु में केंद्रित कर दिया। हाँ, यहाँ इस बिंदु में केंद्रित कर दिया। और बाहर जो है श्री चक्र में जो बाहर रखा था, उसमें तात्पर्य यही है कि सत्ता प्रधान होने से सृष्टि चक्र का नाम ही शिव चक्र वहां पर, और शिव का मूल स्थान कौन हुआ था? बिंदु। कोई मूल स्थान बिंदु सहस्रार है, जिस मूल स्थान में देवी कला की अभिव्यक्ति है, इसी दृष्टि से वो जाए। ध्यान में आए ना, उस लक्ष्य ध्यान में आए। हाँ, अभिव्यक्ति की मृत्यु बनी, जो है सत्ता प्रधान के काम जो है इसमें सत्ता और अच्छा आएगा। हम पता है क्या करेंगे, लोग के जो सब हैं उनका सबसे उपास कर सकते हैं। बात आती है, ये वेदांत में सारा अपन ये दुनिया खत्म
वो जिला में बताते हैं कि जितनी इस प्रकार योग्यता नहीं होती यह वो यहाँ यह उपासक है जो उपासक है लेकिन और सत्य का धर्म का अभ्यास किसी को साधना करा है उस उपासक के लिए साधना वो भी रहेगा भाषण भी रही है तो ऐसे समाप्त हो जाए समाप्त होकर जो है दूसरे क्या है कि जो मैं कल नहीं कहता कि वेदांत में जो आय कारण का प्रक्रिया है ना और अलग बात में मुख्य विषय यही है आय कारण से नहीं होगा तो इसको यहाँ पर आई जो थोड़ा चलेगा इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा उधर भी चलेगा तुम आय कारण से चलेगा आय कारण का प्रक्रिया उनको कल करने पहले देखा तो काट दे दिया अच्छा तो है वो आगे ले लिया ठीक नहीं और सब रूप अब उड़ा दिया और फिर सब उड़ा इन होता है कि ये एक सब उड़ा दिया ये तो क्या है पूरी तरह है उस सबसे अंतर को समझने का ओम पूर्णम पूर्णा पूर्णस्य ओम कामं सौभाग्यम अरुणामतिरेणामभिनवसुंदरीं तो पर श्लोक पे लगा दिया कलायाम बिंदु क्या है बिंदु क्या है चक्र तो कला में बिंदु आए बिंदु का ऐसे कैसे कला समझा सामान्य रूप से मिल गई जो शेर बाद में कि प्रत्येक जो आता बिंदु के जितने चक्र हैं तो चक्रों का प्रत्येक से मात्रा से आगे ही मिला तो मात्रिका से आगे ना तो मात्रिका से सहाय मिला इसलिए मात्रिका में कोई भी चक्र का कोई भी दल ऐसा नहीं है कि जो मात्रिका लक्षण हो उसका जो बीज है वो भी जो है वह मात्रिका शक्ति को लेकर के व्याप्त है ध्यान में एक नहीं क्योंकि पृथ्वी तक इत्यादि को लेकर के उसके बीज से युक्त है तो वो भी बीज से युक्त है प्रत्येक पंखुड़ी जो है वह बीजों से युक्त है मात्रिका से युक्त है तो ये 6 चक्र मात्रिका व्याप्त है इसलिए ये समझना चाहिए कि ये बिंदु जो षट चक्र है वो मात्रिका से भिन्न इनका अस्तित्व नहीं और नाग को ध्यान में रख करके कुंडलिनी भी जो है वह उससे व्याप्त है वो जो है वो पूर्ण जो अहम है ना है वही अहम है ना तो वो वहाँ पर अहम जो अहम है बिंदु किसको दलों को कह देंगे बिंदु माने जो है सचक्र अरे नहीं सभी हम कहते आपका दल हाँ पूरा दल भी मात्रिका से व्याप्त है बीज का भी मात्रिका से व्याप्त है मात्रिका से रहित कहाँ है अरे चक्र का मान लीजिए मूलाधार तो देखो तो मूलाधार है तो मूलाधार जो है वह चतुर्दल है अच्छा 4 दल है रक्त वर्ण है अब उसके चारों दलों में मात्रिका व्याप्त है समझे कि नहीं अब वो योग के अनुसार आप बोल रहे हैं आज हम बताएं आगम के अनुसार जरा भिन्न मात्रिका व्याप्त है अच्छा बीच में पृथ्वी तक तो है पीत जो है चतुष्कोण है उसका रंग पीत है वर्णों का रंग स्वर्णाभ है इसका मूलाधार में जो वर्ण है उनका रंग स्वर्णाभ है अब एक लिख लीजिए फिर हम वो प्रसंग से बताएंगे तो अब देखो अब बीच में पृथ्वी तो वहां भी लंब बीज है ध्यान में वहां भी क्या है लंब बीज है तो वो भी व्याप्त हो गया तो चक्र व्याप्त हो गया ना मात्रिका से चक्र व्याप्त हो गया अब इसके बाद जो है वहाँ क्या है विद्युताप त्रिकोण है देखिए अब वो चक्र आ गया समझिए ना बाह्य चक्र भी आ गया विद्युताप त्रिकोण है मूलाधार में और त्रिकोण में जो है वह क्लीन बीज है वहाँ भी क्लीन बीज है वहाँ भी मात्रिका से व्याप्त है वहाँ की मात्रिका कौन क्लीन है त्रिकोण है वहीं पर जो है वह पंखुड़ी में क्या है कि एक विद्युताभ त्रिकोण है वो त्रिकोण जो है उसमें जो है वह क्लीन बीज है नहीं क्लीन बीज की उपरीन है वही चीज है नाक आसान है हाँ पर आसान नहीं है उन्हीं के लिए तो बिल्कुल समाधान को हमने कहा कि वह कुंडली को देख सकते था और वही जो खड़ा आगे तो सकते इस में लगाना करके पसंदी नाम हो जाता है उसका पसंदी नाम हो जाता है समझना हो जाता है